कभी मौसम की मार, कभी कीट पतंगों का अटैक, कभी पैदावार कम होती है तो कभी फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती। खेतीबाड़ी में यही प्रॉब्लम रहती है। किसानों को बार बार इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर वही गलती बार बार दोहराई जाती है। जब पता है कि ये काम करके, ये फसल बो के हर बार वही रिजल्ट आ रहे हैं, यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा बदलाव क्यों नहीं किया जाता? खेतीबाड़ी में अगर थोड़ा सा इनोवेशन ऐड कर दिया जाए तो इनकम अच्छी हो सकती है। देखिए, गांव के लोगों की जो इनकम है, मेन उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है खेतीबाड़ी। गांव के लोगों की ज्यादातर इनकम खेतीबाड़ी से आती है। तो ये आजकल कन्वेंशनल खेती का जमाना है नहीं कि वही खेती की जाए और अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, कुछ इनोवेटिव सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 ऐसे आइडिया लेके आया हूं जो गांव के लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। चाहे आप इसको खेतीबाड़ी के तौर पे लेके चलो, चाहे एक बिजनेस के तौर पे लेके चलो, ये बहुत बढ़िया इनकम देने वाले हैं। 5 आइडिया ऐसे हैं जिनमें ना तो आपको कहीं कस्टमर ढूंढना है, ना इस पे बहुत ज्यादा मौसम की मार का असर होता है, ना बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में ये काम करके बहुत बढ़िया रिटर्न ले सकते हो। तो इन 5 आइडिया के बारे में जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना, लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इन 5 आइडिया में से एक ना एक आइडिया आज आपके काम जरूर आने वाला है। तो 5 आइडिया को ध्यान से देखना और एक आइडिया को आप भी यूज करके अपने लिए बढ़िया इनकम कमाना। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप अभी तक इस चैनल का पार्ट नहीं बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। अपने वैल्यूएबल जो फीडबैक है, जो कमेंट्स है, वो हमें आप जरूर देना। जो भी आपकी राय हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो हमारे साथ शेयर जरूर करना। और इस वीडियो कम से कम 3 ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना, क्योंकि अच्छी नॉलेज है, किसी के काम आ सकती है। दोस्तों, पहला आइडिया है लेमन ग्रास का। जो लेमन ग्रास है, इसको चाइना ग्रास भी बोला जाता है। इसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो इसका ऑयल है, इसकी मार्केट के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है। जो लेमन ग्रास से जो ऑयल निकलता है, इसका यूज इत्र बनाने में, साबुन बनाने में, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में, मेडिसिन बनाने में काफी ज्यादा होता है। इसमें विटामिन ए बहुत होता है, इसलिए इसकी डिमांड हर सेक्टर में बढ़ जाती है। और इसकी एक खास बात यह है कि अगर आप एक बार इसका बीज बो देते हो तो 5 साल तक आप इसको लगातार काट सकते हो। हर 2-3 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। और जो इससे ऑयल निकलता है, वो ऑयल की कीमत 1000 से लेकर 2000 तक है। और अगर मैं बात करूं इसके खर्चे की, तो एक बार जो इस फसल बो के खर्चा करने में लगभग 25 से 30 हजार के करीब खर्चा आता है, लेकिन इनकम 1 लाख से ऊपर चली जाती है। और इसकी खासियत ये है कि ये हर बार बढ़ता है। एक बार काटोगे थोड़ा कम प्रोडक्शन होगा, दूसरी बार काटोगे ज्यादा होगा, तो हर बार इसमें ग्रोथ होती रहती है, इसलिए इसकी मार्केट बढ़ती रहती है। आपको इसके लिए कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब भी किसी को पता चल जाएगा कि आप लेमन ग्रास की खेती कर रहे हो, आप उसका ऑयल बेच रहे हो, तो कंपनीज आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगी, डायरेक्ट आपसे वो माल उठा के लेके जा सकती हैं। इसमें कोई ज्यादा ये भी नहीं होता कि कोई कीट पतंगों का खतरा होगा या मौसम की मार होगा। एक बार आप बो दो और साल में हर 2-3 महीने के बाद आप इसको काट सकते हो। 150 से 200 किलो आराम से इसमें से तेल निकल जाता है। तो लेमन ग्रास की खेती करके देखो, क्योंकि इसमें खर्चा मिनिमम है और इनकम ज्यादा है। दोस्तों, जो हमारा सेकंड बिजनेस आइडिया है, इसमें तो हमारी सरकार भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। सरकार चाहती है कि घर घर में इस पौधे को पहुंचाया जाए। 75 लाख घरों तक पहुंचाने का टारगेट अभी सरकार लेके चल रही है। तो इसकी डिमांड ज्यादा है। और ये पौधा है तुलसी का। तुलसी की अगर बात की जाए, इससे बड़ा कोई मेडिसिनल प्लांट शायद ही दुनिया में होगा, क्योंकि जितने गुण इसके अंदर है, इसकी पत्तियां हो, बीज हो, तेल हो, तना हो, हर चीज के अंदर गुण भरे पड़े हैं। और इसीलिए शायद इस पौधे को पूजा भी जाता है। अपार्ट फ्रॉम पूजा, इसको एक मेडिसिन के तौर पे इतना ज्यादा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जब ये एपिडेमिक आई थी तो कितना ज्यादा यूज हुआ था तुलसी का उस टाइम पे। तुलसी की एक पत्ती भी अगर खा ली जाए तो कई बीमारियों से हमें वो भी बचा सकती है। तो इसलिए इसकी डिमांड हर सेक्टर में है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने का हो, चाहे मेडिसिन बनाने का हो, चाहे पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो, हर चीज में इसकी जरूरत है। और तुलसी की भी खासियत यही है कि जब इसको एक बार बो दिया जाता है तो 2 या 3 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। और एक फसल में अगर एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो लगभग 25 से 30 हजार के बीच का खर्चा आता है। 26-27 हजार का खर्चा आता है एक फसल के ऊपर।
और 60 रुपए किलो के हिसाब से तो कम से कम बिकती है, 100 किलो तो निकल आएगी, तो यानी 60,000 का खर्चा इनकम हो जाती है। तो अगर रफली एक एस्टिमेट लेके चला जाए तो 30 से 35,000 रुपए का प्रॉफिट तो एक फसल में आराम से हो जाता है, और साल में 2 से 3 फसल आराम से आप इसकी ले सकते हो। और अगर इसके तेल की बात की जाए तो इसका जो तेल है वो 2,000 रुपए लीटर से ज्यादा का बिकता है। जो डाबर हो गया, वैद्यनाथ होगी, आयुर्वेदिक कंपनियां जितनी भी हैं, ये तुलसी के जो पत्तियां हैं इसको भी 7,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से खरीद सकती है। इसमें भी कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ता, कस्टमर को पता लगना चाहिए कंपनीज को कि ये कस्टमर, ये लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, वो कांटेक्ट करें। क्योंकि तुलसी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उसका एग्रीकल्चर कम है, और इसके पौधे को भी अगर एक बार लगा दिया जाए तो ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती नहीं है। एक बार लगा दो, बार बार ये इनकम देगा, रिपीट इनकम देगा। खर्चा एक बार करना है और इनकम बार बार लेनी है। तो तुलसी की खेती करने में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। 2 से 3 लाख रुपए की इनकम इजीली आ जाएगी। थर्ड बिजनेस आइडिया नीम पाउडर का। नीम जो है ना, स्वाद में कड़वी है लेकिन जेब के लिए बड़ी मीठी है। इसका बिजनेस करने के लिए एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गांव के अंदर रह रहे हो, बिल्कुल फ्री में आप इसका बिजनेस कर सकते हो और कमाई लाखों में। नीम तो गांव के अंदर अवेलेबल है। नीम का हर पार्ट, चाहे उसकी वो गुठलियां हो, चाहे पत्तियां हो, चाहे छाल हो, चाहे उसकी टहनी हो, कुछ भी नीम का पार्ट हो, वो यूजफुल है। इससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई पेड़ नहीं है जिसके अंदर इतने ज्यादा गुण हो। तो आज आप देखो, नीम का जो जरूरत है वो टूथपेस्ट बनाने में पड़ रही है, साबुन बनाने में पड़ रही है, फेस वॉश बनाने में पड़ रही है, दवाइयों में पड़ रही है। मतलब ऐसी जो भी हमारी पर्सनल केयर, जहां जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड जितनी चीजें, नीम की इतनी ज्यादा डिमांड है उसमें, लेकिन नीम उतनी मिलती नहीं है। क्योंकि आजकल शहरों में तो ये मिलेगी नहीं, गांव के अंदर हर कोई इसकी खेती कर नहीं रहा। तो अगर नीम की खेती की जाए, नीम की पत्तियां गांव के अंदर इजीली आपको फ्री में मिल जाएंगी। उनको सुखाओ, सुखा के उनको पीसो, पीस के पाउडर बना के उनका मार्केट के अंदर बेचो। आप मेरी बात पे बिलीव मत करो, लेकिन एक बार खुद अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट है, इनके ऊपर एक बार नीम पाउडर सर्च करके देखना, आपको 100 ग्राम जो है वो 150 से 200 रुपए का मिलेगा। तो यानी 1500 से 2000 रुपए पर केजी के हिसाब से आपका ये पाउडर बिक जाएगा। लगना क्या है इसमें? 0 पैसा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ इनकम ही आएगी। अगर आप 10-15 किलो भी बेचते हो तो 20-25 हजार रुपये आराम से बना सकते हो। और नीम का कहीं आपको ढूंढना नहीं, गांव के रहने वाले हो तो गांव में तो नीम आपको आराम से मिल जाएगी। तो इस बिजनेस को करने में फायदा है, क्योंकि इसकी जरूरत भी लगभग हर प्रोडक्ट के अंदर पड़ रही है। क्योंकि दुनिया ना अब दोबारा वो आयुर्वेदिक की तरफ आ रही है। पहले आगे थे एलोपैथी की तरफ, जो केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज हो रहे थे, लेकिन अभी फिर से दोबारा आयुर्वेदिक प्रोडक्टों की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे साबुन हो, चाहे दवाइयाँ हो, हर चीज में आयुर्वेदिक ढूंढ रहा है आज का जो जनरेशन है। तो इसलिए अभी इस बिजनेस को करने में फायदा है, क्योंकि आगे तो ये बढ़ ही रही है, कम नहीं होगी। फोर्थ बिजनेस आइडिया, दोस्तों, जिंदगी हो या खाना, हर चीज में मिठास अच्छी लगती है। जिंदगी में मिठास आती है हमारे लाइफस्टाइल से, और खाने में मिठास आती है मीठी चीजों से, जो मीठे से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। अब जो प्रोडक्ट मीठे से बनते हैं, जो मीठे प्रोडक्ट आते हैं, इसमें ज्यादातर चीनी यूज होती है और सेकंड नंबर पे गुड़ यूज होता है। चीनी के कुछ हेल्थ के लिए नुकसान है, इससे शुगर वगैरह बढ़ता है, और वैसे भी कई चीजों पे मोटापा वगैरह बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा पार्ट प्ले करती है। लेकिन गुड़ के हेल्थ बेनिफिट ज्यादा है। कहा जाता है कि अगर खाने के बाद सिर्फ 10 ग्राम गुड़ खाया जाए तो खाने को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है। वहीं अगर सिर्फ एक चुटकी चीनी खाई जाए तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी से। तो इसलिए गुड़ की जो अभी मार्केट है ये बढ़ रही है, क्योंकि मैंने खुद अपने सराउंडिंग में, जो अपने घर में या अपने आसपास जितना देखा है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो चीनी से थोड़ा कम हो रहा है, अब गुड़ और शक्कर की तरफ जा रहा है। और गुड़ का बिजनेस करने के लिए 15,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आराम से इसका बिजनेस शुरू हो सकता है, अगर इसकी मशीनरी लाई जाए। और इसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। अभी तक ये अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसके अंदर कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं आई है। तो चाहो तो इसमें एक ब्रांड बना सकते हो खुद में, क्योंकि मौका है। इस और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करो, इसमें एक ब्रांड के तौर पे खुद भी बना सकते हैं। कहीं से आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बनाओ, उसको पैक करो, मार्केट के अंदर निकालो। 1 किलो गुड़ की कीमत 40 से 50 रुपए होती है, और 1 किलो गन्ना जो है वो 2 से 3 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगा।
इसलिए इस बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी अच्छा है, शुगर में भी लोग खा सकते हैं। तो जो गुड़ है इसकी मार्केट बड़ी है। मैंने तो पीछे एक किसी लड़के के बारे में पढ़ा था, वो 150 से ज्यादा देशों के अंदर गुड़ सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है और इसी से करोड़ों कमा रहा है। बिजनेस कोई छोटा नहीं होता, करने का तरीका आना चाहिए। छोटे बिजनेस से भी करोड़ों कमाए जा सकते हैं। तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि गुड़ से भी 150 देशों की मार्केट को कैप्चर किया जा सकता है। फॉरेन के अंदर इसकी डिमांड बहुत हो रही है अभी, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इतनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ज्यादा होती है। तो इसलिए गुड़ बनाने का बिजनेस भी किया जा सकता है खेती के साथ साथ। गन्ना आपको खेतों में मिल जाएगा, गाँव से गन्ना लेना, गाँव में उसकी प्रोसेसिंग करनी है और प्रोडक्ट बना के आप ऑनलाइन बेचो, एक्सपोर्ट करो। दोस्तों, 5वां बिजनेस आइडिया आज के टाइम के अंदर एक इंडस्ट्री के तौर पे खड़ा हो रहा है। पहले इसको वेस्ट में फेंका जाता था, लेकिन अभी एक इंडस्ट्री बनती जा रही है। और ये 5वां बिजनेस आइडिया है कौ डंग से प्रोडक्ट बनाने का, जो गोबर होता है वहां से प्रोडक्ट बनाने का। कुछ लोगों को डिस्गस्टिंग भी लग सकता है ये, बट इट्स बेनिफिशियल। इसमें प्रॉफिट आएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें भी रॉ मटेरियल कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, फ्री में मिल जाता है गाँव के अंदर। और इसके जो प्रोडक्ट हैं, जैसे इससे लकड़ी बन जाती है, इससे धूप बनती है, इससे खाद बनती है, मतलब कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। आप थोड़ा सा और इनोवेशन ऐड करो, कोई नया प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट के अंदर इसकी जरूरत है। क्योंकि अभी तो लोग जो है, मैंने आपको बताया ना, ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, आयुर्वेदिक की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए ये जो दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड हैं, इससे लोग बचना चाहते हैं। तो गाय के जो गोबर है या भैंस का जो गोबर है, उससे बने प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अपनी जगह बना रहे हैं। पहले कोई ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं थी, इसको सिर्फ खाद के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन अभी एक इंडस्ट्री बन रही है। अभी इसके अंदर लोग लकड़ियां बना के बेच रहे हैं, जो गांव इसके जो उपले होते हैं वो बना के उस पर बेच रहे हैं। आप कभी अमेजोन के ऊपर जाके चेक ही कर लेना, एक दिन बैठे किसी दिन खाली टाइम निकालना और अमेजोन के ऊपर चेक करना कि गोबर से बने कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है और उनका रेट क्या है। तब आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो हम इसकी वैल्यू नहीं करते। इसका रॉ मटेरियल फ्री में मिल रहा है, इसको प्रोसेस करके इसके प्रोडक्ट बना के बहुत बढ़िया ब्रांड बन सकती है। अभी रिसेंटली मैं अगरबत्ती में भी देखा था, अगरबत्तियों के अंदर यूज हो रही है ये गाय का जो गोबर होता है। तो इसको करके भी फायदा है। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है तो गाँव से गोबर उठाओ, उसके प्रोडक्ट बनाओ, खाद बनाओ, उनको पैक करके बेचो। तो इस बिजनेस में भी बेनिफिट है। दोस्तों, हमारा एक मिशन है कि इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम से कम रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साधन दिए जाएं, उनको रिसोर्सेज दिए जाएं। तो इसीलिए हम ऐसे आइडिया लेके आते हैं जो इनकम बढ़ाने में, जो अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कुछ ना मिलने से अच्छा, अगर ये छोटे मोटे बिजनेस करके भी कुछ इनकम आ रही है तो वो कहाँ से बुरी है। तो इन बिजनेस को करने में फ़ायदा होता है। ये हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट वाले या लो इन्वेस्टमेंट वाले आइडियाज ही लेके आए जाएं, ताकि वो किसी को हेल्प कर सके। कुछ इनकम आएगी तो उसके लिए भी अच्छा है, वो खुद के जो लाइफस्टाइल है, खुद की जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं। इसलिए हम ऐसे वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे आइडियाज, ऐसे जो तरीके हैं वो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है। हमें भी इसका रिजल्ट मिलता है अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कम से कम 3 ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करना और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट जरूर किया करो। अच्छा लगा, बुरा लगा, यार बोलना सीखो, पूछना सीखो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछो, अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट में कहो, क्योंकि ये आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी बहुत अच्छा असर डालता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, नए आइडिया के साथ। टिल देन, जय हिंद।